किसान का, मजदूर का एक टाइम का खाना मुश्किल हो रहा है, घर चलाना मेरे बहनों को मुश्किल हो रहा है। गैस की टंकी 1300 की हो गई, सरसों का तेल 200 का हो गया, आटे दाल के भाव बढ़ गए, तरकारी की सब्जियों के रेट बढ़ गए। कैसे घर चलाना ये मुश्किल हो गया। ऊपर से मोदी जी ने लगाया हुआ ये गब्बर सिंह टैक्स, ये जीएसटी, भारत के इतिहास में जब भी कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, कभी भी खाने पीने की चीजों के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया, क्योंकि रोजमर्रा लगने वाली चीजों के ऊपर टैक्स नहीं था। लेकिन मोदी जी ने दूध दही से लेकर, कपड़ों से लेकर, इंसान पैदा होने से वो मरने तक हर चीज के ऊपर टैक्स लगाया, यहां तक कि कफन के ऊपर भी टैक्स है। टैक्स के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया जाता है, वो सारा पैसा मोदी जी लेके किसको देते हैं? अदानी, अंबानी, इन सब की जेब भरते हैं। और यहां पर इस देश की जनता, मेरे देश का किसान, मेरे देश का मजदूर, मेरे देश की ये बहनाएं जो घर चलाना जिनका मुश्किल हो गया, उनको एक वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। और इन सब के ऊपर हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, ये कुछ नहीं, मात्र ध्यान भटकाने के लिए ये सारा किया जा रहा है। आपको, जो मेरे सभी मुस्लिम भाइयों और हिंदू भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि आपकी समस्या जो आप रोजमर्रा जिंदगी में आप जिन्हें सामना करते हो, जिन समस्याओं का, उनसे आपका ध्यान भटकाने के लिए मात्र मोदी जी ने ये सारा और बीजेपी ने खेल रचाया है। बहुत सचेत रहना होगा आने वाले समय में हमको। इस देश के हालात दिन बर दिन खराब होते जा रहे हैं। इस तरीके से ये फासिस्ट विचारधारा के लोग केंद्र में बैठे हुए देश को चला रहे कि एक एक करके इस देश के इस लोकतंत्र की एक एक संस्थाओं को ऊपर खत्म करने का काम ये कर रहे हैं। और ऐसा महसूस होता है कि आने वाले दिनों में इस देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं। यही समय है इस देश में, जैसे 1947 के पहले एक आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हमारे पुरखों ने वो आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आज जिनको हम आज भी याद करते हैं, ठीक उसी तरह इन फासिस्ट विचारधारा की लोगों से और इस जातिवादी विचारधारा से देश को विभागने वाले लोगों से यदि हमको स्वतंत्रता चाहिए, तो आप और हमें बलिदान देना होगा। इस आने वाले चुनाव में इस बीजेपी और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। लेकिन ये करते वक्त, ये सब करते वक्त मेरे यहां मौजूद मेरे भाइयों को मैं ये कहना चाहूंगा, बहनों को ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी एक ऐसा राक्षस है कि जिसका एक मुंह नहीं है, ये 100 मुंह लेके चलता है, रावण के जैसा 100 मुंह लेके चलता है। एक ढक गया तो दूसरा खुलता है, दूसरा ढक गया तो तीसरा खुलता है। मैं किसके बारे में कह रहा हूं आप समझ चुके होंगे। इनका आसाम में और एक मुंह है और एक चेहरा है इनका, और वो चेहरा है एआईयूडीएफ। एआईयूडीएफ बीजेपी का दूसरा चेहरा है। मैं आप यहां पर मौजूद सभी मेरे भाइयों बहनों को कहना चाहूंगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी छोड़ के दूसरे किसी भी पार्टी को, दल को वोट, मतलब सीधा बीजेपी को फायदा, सीधा बीजेपी को फायदा। इससे तो अच्छा है कि बीजेपी को ही वोट दो। याद रखना होगा आपको कि इस देश में यदि आने वाले समय में आपके आने वाली नस्लों को यदि महफूज रखना है, अमन चैन का देश यदि हमें चाहिए, तो बीजेपी को यहां से हटाना होगा। और बीजेपी को हटाना होगा तो कांग्रेस के सिवा इस देश में दूसरी कोई पार्टी नहीं है कि जो सभी जाति धर्मों को एक साथ लेकर चलेगी। इसीलिए फिर से एक बार आप सभी मेरे भाई बहनों को मैं कहूंगा कि आने वाला समय हम सबके लिए बहुत चुनौती भरा समय है। ये 2024 के विधानसभा चुनाव इस देश के आने वाले सालों के, आने वाले दिनों की दिशा और दशा को तय करेंगे। और इन हालातों में
हम सभी लोगों को बहुत मेहनत के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ घर घर जाकर मेरे कांग्रेस कर्मी को, हर आम आदमी के घर जाकर उसको समझाना होगा कि आपका एक वोट इस देश का, आने वाली नस्लों का भवितव्य कैसे तय करेगा। और मैं समझता हूं यहां पर मौजूद मेरा हर कांग्रेस का कार्यकर्ता ये काम बड़ी शिद्दत के साथ करेगा। यही कहते हुए आप सभी को फिर एक बार शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।